हेलो। फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। नर्सेज एम में आपका बहुत बहुत वेलकम। अगर आपने सोच लिया है इन फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने का, तो दुनिया की कोई ताकत आपको फ्यूचर में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने से नहीं रोक सकती। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या नीड रहेगी इन फ्यूचर आपको एग्ज़ाम में। अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्या क्या आपको पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी प्रिपरेशन में मैं आपका हेल्प करूंगा और आपके पूरे सिलेबस को रिवाइज करूंगा अकॉर्डिंग टू CHO प्रिपरेशन। चलो देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें लिखा गया है परीक्षा का पाठ्यक्रम स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट रहने वाली है पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वेलफेयर सेंटर, जिसपे वेलफेयर सेंटर के ऊपर आपकी ड्यूटी रहेगी। टॉपिक फर्स्ट ए जनरल अवेयरनेस, जो आपको पता होनी चाहिए लेटेस्ट न्यूज़ क्या है जनरल अवेयरनेस के बारे में। सेकंड बी बेसिक ह्यूमन बॉडी। बेसिक ह्यूमन बॉडी में बेसिक जो बातें होती है उनके बारे में पता होना चाहिए, बॉडी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। थ्री कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के टोटल टॉपिक है जिसमें कम्युनिटी हेल्थ आती है, कम्युनिटी में रहने वाले लोगों के हेल्थ के बारे में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सेकंड आता है हेल्थ केयर प्लानिंग, किस तरह प्रकार आप हेल्थ के रिगार्डिंग प्लानिंग करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर, किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे हेल्थ को। इन्वायरमेंटल हेल्थ को किस तरह से, यानी वातावरण में आप हेल्थ को किस प्रकार से मैनेज करके रखेंगे। उसके बाद में आ जाता है सैनिटाइजेशन। इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन दोनों को पढ़ना होगा। एपिडेमियोलॉजी मतलब स्टडी रिलेटेड टू डिजीज। एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच, किस तरह से अप्रोच करेंगे, उसके लिए प्रोसेस क्या रहेगी। नेक्स्ट डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मतलब रिलेटेड टू जो पॉपुलेशन है उसके रिलेटेड जो स्टडी की जाती है। सर्विलांस। सर्विलांस का मतलब होता है डाटा कलेक्शन में इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। डाटा को किस तरह से हम पढ़ेंगे या उसको राइट करेंगे वो। उसके बाद में आता है लास्ट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, BMW जिसको बोलते हैं। किस तरह से किस बकेट के अंदर कौन सा वेस्टेज डाला जाता है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में क्या पॉलिसी होती है वो देखना है। इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट जो हॉस्पिटल में होता है वो किस तरह वर्क करता है। उसके बाद में आता है चाइल्ड हेल्थ, एसेंशियल केयर ऑफ न्यू बॉर्न एट बर्थ, जो बच्चे को जन्म के समय दी जाने वाली सेवाएं। मैनेजमेंट ऑफ कॉमन नियोनेट, मैनेजमेंट नियोनेट है उस कॉमन मैनेजमेंट जिसमें हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आएगी वो देखना है। चाइल्ड हेल्थ प्रॉब्लम इसी के अंदर आता है। इंटीग्रेट मैनेजमेंट नियोनेटल एंड चाइल्ड इलनेस, और नियोनेटल और चाइल्ड इलनेस से संबंधित इन चीज़ों को देखना है। इंट्रोडक्शन ऑफ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसको RBS से क्या कहते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये प्रोग्राम कब आया था, इसका डेट क्या है, क्या ये वर्क करता है। उसके बाद में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, टीकाकरण जो बच्चों का होता है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद में आता है वो ही जो जनरल अवेयरनेस है, ह्यूमन बॉडी है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके आगे चलते हैं फैमिली प्लानिंग ई। उसमें एडोलसेंट हेल्थ और फैमिली प्लानिंग दोनों को कंसीडर किया जाता है, जिसमें गायनोकोलॉजिकल कंडीशन देखी जाती है। गायनोकोलॉजिकल कंडीशन फीमेल्स के अंदर जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो गायनोकोलॉजिकल कंडीशन होती है। फिर आता है फैमिली प्लानिंग रिलेटेड टू कॉन्ट्रासेप्टिव। फैमिली प्लानिंग में कॉन्ट्रासेप्टिव आते हैं, स्पेसिफिक टेक्निक का क्या क्या स्पेशल टेक्निक उसमें यूज़ करेंगे वो, एंड काउंसलिंग किस तरह से उसको काउंसलिंग करेंगे। फिर आता है मेडिकल अबॉर्शन। मेडिकल अबॉर्शन किस तरह से करवाया जाता है। MTP मैटरनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी को हटाने का जो मेथड होता है उसको MTP बोलते हैं। एक्ट कब ये एक्ट आया था उसके बारे में। उसके बाद आता है काउंसलिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव, किस तरह से उसको काउंसलिंग करेंगे। रिप्रोडक्टिव एज वो होती है जिसके अंदर एक फीमेल है जो एक बच्चे को जन्म दे सकती है, वो रिप्रोडक्टिव एज कहलाती है। उसके बाद में सेक्सुअल हेल्थ इंक्लूडिंग द प्रॉब्लम एंड एडोलसेंट। सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम जो आती है अडोलसेंट के अंदर, अडल्ट से पहले की स्टेज है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। मैनेजमेंट ऑफ टीन एज प्रेगनेंसी, किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे एक टीन एज जो लेडी है उसकी प्रेगनेंसी में, किस तरह का मैनेजमेंट हमें करना होगा। फिर आता है मैटरनल हेल्थ, एफ है मैटरनल हेल्थ है, उसमें आता है RMCH। इसमें आता है रिप्रोडक्टिव मैटरनल नियोनेट चाइल्ड हेल्थ, जिसमें प्रोग्राम आता है A+A का मतलब एंटीनेटल केयर आती है। इसमें प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें फुल होती है वो देखना है। उसके बाद में एंटीनेटल केयर, किस तरह से एंटीनेटल की जाती है, 4 विजिट होती है, उसके बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए। इंट्रानेटल, जब बच्चा जन्म नहीं लेता है, पेट के अंदर होता है, या फिर अपन बोल देते हैं इन वूम चाइल्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्या केयर रहेगी वो।
और उसके बाद में आता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन मैनेजमेंट ऑफ रेफरल ऑफ कॉम्प्लिकेशन। किस तरह के एक आइडेंटिफिकेशन करेंगे, पहचान करेंगे, किस तरह से मैनेज करेंगे। रेफरल कंडीशन अगर है, कॉम्प्लिकेशन कंडीशन है, तो किस तरह से उसको रेफरल बनाएंगे। पोस्टपार्टम केयर, जन्म के बाद में दी जाने वाली केयर। नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, किस किस तरह की कम्युनिकेबल डिजीज आ सकती है। एपिडेमियोलॉजी स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीज, जो मैंने बताया था, बीमारी से संबंधित की जाने वाली स्टडी को एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आता है फर्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज जो वेक्टर बोर्न, जो मच्छरों से फैलता है। सेकंड आता है इन्फेक्शियस डिजीज, जो इन्फेक्शन फैलाने का काम करती है। थर्ड जोनोटिक डिजीज, जो जानवरों से फैलती है। तो उसके बाद में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो कम्युनिकेबल मेथड से नहीं फैलती है, जिसमें एपिडेमियोलॉजी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसके बारे में स्टडी की जाती है। डिजीज फर्स्ट, डिजीज सेकंड। ऑक्यूपेशनल डिजीज, ऑक्यूपेशनल यानी फैक्ट्री जैसी पैलेस के अंदर अगर कोई वर्कर काम कर रहा है, या फिर कोई लाइक कंस्ट्रक्शन जैसा वर्क है, तो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ वहाँ पे होती है, तो उसके बारे में स्टडी। मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, वो मेंटल हेल्थ यानी दिमाग से रिलेटेड जो मेंटल हेल्थ, जो मेंटली प्रॉपर जो पेशेंट हेल्थी होता है उसके बारे में। सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, जो पर्सन सब्सटेंस का अब्यूज़ करता है यानी जो नशा करता है, उसके बारे में। और अल्टरली केयर, जो बुढ़ापे में की जाने वाली केयर यानी जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनमें। नेक्स्ट न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन देखते हैं। आई में न्यूट्रिशन है, तो आई के अंदर न्यूट्रिशन उसमें बताया गया है। इंट्रोडक्शन, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन का असेसमेंट क्या रहेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और जो लैक्टेशन, प्रेगनेंसी के दौरान, और लैक्टेशन जब माँ दूध पिलाती है उस टाइम। और नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिशन ऑफ इन्फेंट का क्या न्यूट्रिशन रहेगा, बच्चे का क्या रहेगा, अडोलसेंट का क्या रहेगा, और बुढ़ापे में अल्टरली का क्या रहेगा। डिफिशियंसी न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, अगर न्यूट्रिशन की कमी से होने वाले डिसऑर्डर्स, उसके बारे में। फूड बोर्न डिजीज, जो डिजीज फूड से होती है वो, और फूड सेफ्टी, क्या क्या फूड सेफ्टी हम रखेंगे। नेक्स्ट आता है स्किल बेस, स्किल बेस के अंदर क्या पता होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ स्किल, पब्लिक के बारे में, लोगों की हेल्थ के बारे में आपको स्किल होना चाहिए। जनरल स्किल, लेबोरेटरी स्किल, सामान्य तौर पे जो स्किल यूज़ होता है वो लेबोरेटरी स्किल भी। उसके साथ स्किल मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कंडीशन इन इमरजेंसी, कॉमन कंडीशन के अंदर जो स्किल यूज़ किया जाता है वो जो आप नॉर्मली इमरजेंसी में करते हैं। उसके बाद इमरजेंसी, जो इमरजेंसी सिचुएशन में किया जाता है। मैटरनल हेल्थ स्किल, जो अगर अगर मान के चलो मैटरनल हेल्थ यानी डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद में क्या क्या आपके पास स्किल होने चाहिए कि लेडी को आप ट्रीटमेंट दे पाएँ। रिप्रोडक्टिव एज, और उसके अलावा एडोलसेंट हेल्थ स्किल, किस तरह से आप रिप्रोडक्टिव एज पर्सन और एडोलसेंट पर्सन को आप हेल्थ दे सकते हैं, उसका स्किल। न्यू बॉर्न, नवजात शिशु, या फिर चाइल्ड हेल्थ स्किल, जो बच्चे को दी जाने वाली हेल्थ के बारे में आपको स्किल होना चाहिए। नेक्स्ट मिलते हैं जनरल मेडिसिन और मेडिकल इमरजेंसी। यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी मान के चलो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में किस तरह की मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, क्या मेडिकल डॉक्टर के द्वारा क्या ट्रीटमेंट फॉलोअप रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी किस तरह की होती है वो देखना पड़ेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आता है, जिसमें हार्ट, यूरिनरी सिस्टम, ब्लड डिसऑर्डर, ईएनटी, आई, ईयर, नोज और थ्रोट। उसके अलावा फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में सुना होगा। फर्स्ट एड बॉक्स को इमरजेंसी कंडीशन में किस तरह से यूज़ करेंगे, तो वो होता है फर्स्ट एड। और उसके अलावा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है, फर्स्ट एड प्रोसीजर भी होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लोड जैसी सिचुएशन, उसके अलावा जैसे अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन में डिजास्टर मैनेजमेंट करना होता है। जनरल फार्मेकोलॉजी, क्या क्या फार्मेकोलॉजी जनरल रहेगी, अल के अंदर एसेंशियल ड्रग और डिजास्टर मैनेजमेंट। उसके अलावा जनरल फार्मेकोलॉजी, असेंशियल ड्रग, जिनके कॉमन ड्रग होती है, जिनका असेंशियल ड्रग होती है, जो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है एक पर्सन के लिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। जनरल सर्जरी, ट्रॉमा, बर्न, ईएनटी, ऑप्थेल्मो। जनरल सर्जरी सामान्य तौर पर की जाने वाली सर्जरी। ट्रॉमा, जब किसी पेशेंट को आघात पहुंचता है। इन एक्सीडेंटल कंडीशन। एंड बर्न, जिसमें स्किन है पूरी तरह से बर्न हो जाती है, बर्न पेशेंट के अंदर जो जल जाता है पेशेंट, वो। ईएनटी, ईयर, नोज, थ्रोट। ऑप्थेल्मोलॉजी, आंखों से संबंधित की जाने वाली स्टडी, जिसके अंदर तो कॉमन सर्जिकल कंडीशन 1, कॉमन सर्जिकल कंडीशन 2, जिसमें कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन, जन्म के समय बॉडी के अंदर होने वाले डिफॉल्ट, यानी जो बच्चा जन्मजात बॉडी के अंदर किसी बॉडी ऑर्गन का डिफॉल्ट पाया जाता है, वो कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन। स्क्रीनिंग ऑफ कॉमन कैंसर, किस तरह से अगर किसी पर्सन को कैंसर है तो स्क्रीनिंग किस तरह से की जाती है, यानी उसकी जांच किस तरह से की जाती है। उसके बाद में आता है मिसलेनियस क्वेश्चन, बिहेवियर चेंज कॉमन। इसके अंदर मिसलेनियस क्वेश्चन, जो चीज़ें अलग है इनसे हटके, वो इसके अंदर आती है। जैसे मान के चलिए बिहेवियर चेंज, कम्युनिकेशन स्किल में किस तरह का बिहेवियर चेंज देखने को मिलता है। और सॉफ्ट स्किल भी, वर्क मैनेजमेंट, किस तरह से वर्क मैनेजमेंट करेंगे, मॉनिटरिंग किस तरह से करेंगे, हेल्थ मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, अकाउंटिंग कैसे करेंगे,
या फिर उसके अलावा कंप्यूटिंग यानी कंप्यूटर से संबंधित काम, अकाउंटिंग, हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ को मैनेज करना, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट जो डॉक्यूमेंटेशन में आपको पढ़ाया गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। बीएससी इन कम्युनिटी हेल्थ, अगर स्पेशल बीएससी उसने कम्युनिटी हेल्थ से किया है वो एलिजिबल है। नर्स अगर जीएनएम है, बीएससी है, वो भी एलिजिबल है। आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर बीएमएस अगर डॉक्टर है, बीएमएस डॉक्टर है, वो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड है, राजस्थान आरएनसी से होना चाहिए, बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन से होना चाहिए। ये तीनों इस चीज़ों से होने चाहिए और वो भी राजस्थान से। ठीक है। इसके अंदर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम एंड शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट है, अगर सर्टिफिकेट है सीसीएच का तो उसके अंदर बीएससी कम्युनिटी हेल्थ या बीएससी नर्सिंग इंटीग्रेटेड सर्कुलम या पोस्ट बीएससी के दौरान उसके पास अगर वो सीएचओ जैसे मान के चलो उसमें कम्युनिटी सब्जेक्ट इंक्लूडेड होता है तो वो एलिजिबल रहेगा। और हु डू नॉट हैव सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ, अगर आपके पास सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ नहीं है तो इंटीग्रेटेड पोस्ट बीएससी सर्कुलम पास है, 6 मंथ का ब्रिज कोर्स सक्सेसफुली आपने कर रखा है या नहीं कर रखा है तो वो आपको एनएचएम करवाएगी। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रिज कोर्स पास नहीं करते हैं तो अपॉर्चुनिटी मिलती है विलिंग टू कैंडिडेट फॉर सेकंड अपॉर्चुनिटी द फीस, अगर आपको फीस देकर ही आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम आपने पास नहीं किया तो सेकंड टाइम आपको फीस पे करनी पड़ सकती है। तो आप अगर आपके पास सीसीएच कोर्स है रजिस्टर्ड रिस्पेक्टिव राजस्थान काउंसलिंग और बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान से होना चाहिए। आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर बीएमएस और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। उसके बाद रजिस्टर्ड होना चाहिए आरएनसी के अंदर, बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन। ये तीनों इन चीज़ों से क्लियर होने चाहिए। जैसे आरएनसी के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद में सर्टिफिकेट रिक्वायर रहेगा सीसीएच का, जिसने बीएससी से सीसीएच किया है, पोस्ट बीएससी से सीसीएच किया है। मान के चलो जो बेंच 2019 से के बाद में जिसने बीएससी या पोस्ट बीएससी की है उसको सीसीएच मिलेगा, क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन आईएनसी का है उसके रिगार्डिंग जो सीसीएच है वो यूनिवर्सिटी एक स्टूडेंट को देगी। पहले ये डाउट था कि यूनिवर्सिटी सीसीएच देगी या कॉलेज सीसीएच देगा, तो कई बार कॉलेज का दिया हुआ सीसीएच वैलिड नहीं होता था, बट अब से यूनिवर्सिटी आपको सीसीएच देगी। लास्ट आईएनसी सर्टिफिकेट आप आईएनसी साइट पे जाके देख सकते हैं, उसके अंदर सीसीएच के रिगार्डिंग एक सर्कुलम जारी किया गया है जिसमें यूनिवर्सिटी को बोला गया है कि आपको सीसीएच जिन स्टूडेंट ने 2019 के बाद में बी पोस्ट बीएससी या बीएससी की है उनको नर्सिंग ऑफिसर्स ये था सिलेबस रिगार्डिंग राजस्थान सीएचओ। और कोई भी अगर न्यू इन्फॉर्मेशन इस भर्ती से रिलेटेड रहेगी तो हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे थ्रू द चैनल। उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा ताकि आप तक न्यूज़ सबसे पहले पहुंचे। और आगे आपको जितने भी क्लासेस हैं वो रहेगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो नेक्स्ट हमारे साथ बने रहने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें और जितने भी नर्सिंग साथी हैं उन तक हमारा चैनल पहुंचाने की कोशिश करें। थैंक यू।